वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बंधुओं, सादर प्रणाम। आप सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, यह परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिन। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गीता में ज्योतिष। गीता सर्वमान्य ग्रंथ है, पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शन है और भगवान श्री कृष्ण मोटिवेशनल हमारे लिए स्पीकर हैं, भगवान हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं। जो गाइडेंस वो गीता के माध्यम से हमें दे रहे हैं, उसमें यदि हमारे को ज्योतिष के बारे में भी हेल्प मिल जाए तो कितनी बड़ी मदद मिल जाए, हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। मेन ऑब्जेक्टिव ये है आज की वीडियो का कि गीता में ज्योतिष के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, उसका मेन जो फाउंडेशन है वो ये है कि जन्म कुंडली के अंदर यदि किसी ग्रह नक्षत्र की स्थिति ठीक नहीं होती तो उस ग्रह और नक्षत्र को ठीक नहीं किया जाता, उस ग्रह नक्षत्र को ठीक नहीं कोई कर सकता। उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से जो अनकंफर्ट, जो ऑब्स्टेकल लाइफ के अंदर दिखाई देता है, उससे रिलेवेंट प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है कि उससे रिलेवेंट जो डिसीजन आप सोच रहे हैं वो उससे मैच करेगा या आपको अपना पाथ चेंज करने की जरूरत है। उस ग्रह को रिपेयर करना, उस ग्रह को बिगड़े हुए को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई बिगड़ा हुआ नहीं, ग्रह कोई नहीं बिगड़ा हुआ, बिगड़े हुए कर्मों की वजह से सुख और दुख घटित होता है जीवन के अंदर। तो मैं गीता के अंदर ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मूल में भगवान ही है और केवल जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान से ही निकलेगा। अलग अलग ग्रहों को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है कि सूर्य को ठीक करना है, शनि को ठीक करना है, राहु को ठीक करना है, केतु को ठीक करना है। इस तरीके के वहम बहुत होते हैं। अगर इस तरीके की परिस्थितियां लाइफ में क्रिएट हो गई हैं, इस तरीके के अड़चने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो जरूर आपका राहु खराब हो गया या राहु खराब होने वाला है। और शनि अगर खराब होता तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स कर्मों की वजह से आती है, किए हुए कर्मों का फल फलीभूत होता है। ग्रह की प्लेसमेंट से ये पता लगता है कि इस प्रकार का सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने के चांसेस हैं और उनसे बचने के लिए हमारे को ये उपाय करना चाहिए। ज्योतिष में केवल दो ही उपाय कारगर सिद्ध होते हैं, दो ही उपाय काम करते हैं। एक वृक्षारोपण करना, क्योंकि वो सबसे तेज सोर्स है प्राण ऊर्जा का अर्थ प्लेनेट के ऊपर, और दूसरा रत्न धारण करना। यदि पैसे की समर्थ्य है, गोल्ड जैसे एक महंगे मेटल के अंदर अगर कोई गोल्ड स्टोन पहनना पड़े तो आदमी रत्न धारण करे। ये दो ही उपाय हैं, वृक्षारोपण करना और रत्न धारण करना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं गीता का कनेक्शन ज्योतिष से कैसे है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं कालः कलय तामहम, के गणनाओं में मैं काल हूं। गणना जो होती है वो सूर्य की मूवमेंट से होती है। सूर्य की मूवमेंट नहीं होती, एक्चुअल में सूर्य तो स्थिर होते हैं सौर मंडल के बीच में, लेकिन ज्योतिष के अंदर सूर्य की जगह पे पृथ्वी को और पृथ्वी की जगह सूर्य को गतिशील माना जाता है। तभी कहा जाता है कि गणना जो होती है वो सूर्य की गति से होती है। हर माह में एक संक्रांति आती है। संक्रांति का अर्थ है सूर्य देव, सूर्य नारायण भगवान नई राशि में प्रवेश करके 360 डिग्री के चक्कर में 30 डिग्री की एक एक राशि होती है और एक एक राशि को एक एक महीने में क्रॉस करते हुए जाते हैं सूर्य भगवान। तो भगवान ने कहा है कि कालः कलय तामहम, के गणनाओं में मैं काल हूं, अवधि हूं मैं, अवधि टाइम फ्रेम को भगवान ने स्वयं कहा कि मैं हूं, मेरी ही वो विभूति है। 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्योतिषाम रवीम रंशुमान, प्रकाश मानव में मैं सूर्य हूं। यानी कि इस संसार के अंदर प्रकाश का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो मैं ही हूं, सूर्य। जन्म कुंडली के अंदर हम आत्मा का कारक मानते हैं सूर्य को, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। नक्षत्राणाम हम शशि, नक्षत्रों में मैं शशि हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। मन का कारक कहते हैं ज्योतिष के अंदर। ये अगर ज्योतिष से और आगे जाओगे, गीता को पकड़ोगे तो भगवान कह रहे हैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, यानी कि, और इंद्रियों में भी भगवान कहते हैं इंद्रियों में भी मैं मन हूं, यानी कि सब कुछ भगवान ही है। मूल कारण जो है वो भगवान ही है। कहने का भाव ये है हर ग्रह को किसी ग्रह के खराब पोजीशन से, उसके गलत इंपैक्ट दिखाई देने से ग्रह का इलाज नहीं करना,
भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान के शरणागत होना है। ये है मेन लॉजिक जो मैं आपको अपने इस ज्योतिष के चैनल से समझाना चाहता हूं। 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं मासानाम मार्ग शीर्षोहम, मासों के अंदर, यानी कि सूर्य देव एक राशि को एक महीने में क्रॉस करते हैं। महीने भी कहते हैं मैं ही हूं, ये सभी माह मैं ही हूं। मासों के अंदर मैं मार्ग शीर्ष हूं, मार्ग शीर्ष माह हूं। ऋतुओं में मैं कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं, यानी कि मूल के अंदर सब कुछ 9 के 9 ग्रहों को अगर ठीक करना है तो आपको केवल और केवल भगवान, यानी कि केवल और केवल अपने इष्ट देव को पकड़ना है। आपको अपने इष्ट देव का चयन करना है और इष्ट देव की ही आराधना के ऊपर आपको केंद्रित होना है। ये मेन चीज है। एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाना है, ये है हॉरोस्कोप दिखाकर, कंसल्टेशन लेकर, किसी भी आदमी से एडवाइस लेकर या बिना एडवाइस के अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो वृक्षारोपण करना, अपने जन्म नक्षत्र के हिसाब से, अपने लगन के हिसाब से वृक्षारोपण करना। आवश्यकता यदि है लग्नेश, सुखेश, भाग्येश, कर्मेश में से इन 4 प्लैनेट्स को, अगर 4 प्लैनेट्स में अगर 2 प्लैनेट खराब पोजीशन में है तो रत्न धारण करना बस, और कुछ भी उपाय नहीं करना, और किसी तीसरे उपाय की आपको जरूरत नहीं है। और सिर्फ अपने इष्ट देव के ऊपर केंद्रित होना है। वो इष्ट देव आपके अपने पसंद के कोई भी हो सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण हो सकते हैं, भगवान राधा कृष्ण हो सकते हैं, सीताराम हो सकते हैं, दुर्गा माता हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं, भगवान शंकर हो सकते हैं, गणपति हो सकते हैं, सूर्य नारायण भगवान हो सकते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। और जो लोग सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, वो किसी भी पंथ मजहब से जुड़े हुए हैं, उनके जो भी उनकी आस्था का केंद्र है वही सब कुछ है, वहीं से सारा इलाज होगा। हॉरोस्कोप से जो हमें मदद मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। हॉरोस्कोप हमें गाइड करता है किस पाथ पे मुझे चलना चाहिए और किस पाथ पे मुझे नहीं चलना चाहिए। बस केवल है क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ये क्रक्स है आज की वीडियो का, जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया गीता में ज्योतिष। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, इसकी गहराई को समझने का प्रयत्न कीजिए और इसी तरह नई वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सजेशन देते रहिए और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।